जय हिंद बच्चों, जेएमएस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज मैं आप सबों को बताऊंगा सभी वर्ग के बच्चों के लिए भाग विधि द्वारा एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समावर्ती कैसे निकालते हैं। अक्सर देखते हैं कि महत्तम समावर्ती निकालने में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि वो भूल जाते हैं कि किस स्टेप को हम कहाँ रखें, किस प्रकार से करें। इसीलिए आज आपको मैं नियम के साथ, शर्त के साथ, जैसे मान लिया जाए एक सवाल है मेरे पास 625 और 225 का एचसीएफ। अब 625 और 225 का एचसीएफ बनाना है। अब एचसीएफ जानते हैं महत्तम समावर्ती भाग विधि द्वारा बनाने में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किसको कैसे क्या करें, किसको क्या माने। तो नियम है भाग विधि द्वारा जब भी हम एचसीएफ बनाते हैं तो पहला काम क्या करते हैं, हम संख्या चुनते हैं। संख्या दो संख्या 625 और 225 है। इसमें संख्या क्या चुनते हैं। पहला नियम है कि बड़ी संख्या को भाज्य और छोटी संख्या को भाजक मानकर भाग क्रिया करते हैं। क्या की बड़ी संख्या, जैसे बड़ी संख्या 625 है, छोटी संख्या 225 है। और बड़ी संख्या को भाज्य, तो भाज्य यानी कि 625 आप भाग क्रिया में जानते हैं। और छोटी संख्या भाजक, यहाँ जिसको रखते हैं उसको हम लोग भाजक 225 यानी इसको भाज्य कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, भाजक। अब है क्या 225 और 600 पहले चयन किए कि हमें करना क्या चाहिए, तो बड़ी संख्या को भाज्य और छोटी संख्या को भाजक। इससे कंफर्म हो गए। इसमें जो भी संख्या बड़ी रहेगी उसको हम भाज्य के स्थान पर रखेंगे, जो उससे छोटी संख्या रहेगी उसको भाजक के स्थान पर रखेंगे और भाग की क्रिया करते हैं। अब देखते हैं 225 में 625 है, भाग किस प्रकार लगता है। तो ये जो है 3 बार में 2 या 6 ज़्यादा संभावना है, इसलिए हम लोग 2 बार में इसको कटाएंगे। 2 पंच 10 के 0 हासिल लाए, 2 गुना 4 1 5 यानी 450। 5 में यहाँ नहीं घटेगा, 2 में 5 तो 10 पैंचा लेंगे। 10 2 12, 12 में 5 गया 7 5 12, यहाँ बचा 5 में 4 जाएगा 175। पहला काम मैंने कर लिया, बड़ी संख्या को भाज्य बनाया, छोटी संख्या को भाजक मानकर भाग क्रिया करते हैं। भाग क्रिया करने के बाद हमारे पास 4 चीजें आती है, भाजक, भाज्य तो दिया हुआ रहता है, भाग क्रिया करने में एक हो जाता है भागफल। अब देखिए यहाँ 2 हो गया भागफल। अब कभी कभी पूरा कटता, नहीं कटा तो जो बच गया वो क्या हो गया, ये शेष। अभी 175 शेष बच गया, लेकिन हमको भाग तो नहीं करना है, एचसीएफ बनाना है। एचसीएफ में नियम है कि हम तब तक वह क्रिया करेंगे जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। तो दूसरा क्या करेंगे, दूसरा नंबर में हम क्या करेंगे, शेषफल को नया भाजक एवं पहले वाले भाजक को नया भाज्य मानकर भाग क्रिया करते। क्या कहा, शेषफल को नया भाजक एवं पहले वाले भाजक को नया भाज्य बनाकर भाग क्रिया करते हैं। आप देखिए इसमें शेषफल क्या आया है 175, इसको नया भाजक अब ये बन गया, यानी शेषफल मेरा 175, इसको बनाएंगे नया भाज्य।
और पहले वाले भाजक, इससे जो पहले 225 था इसको बनाना है, को नया भाज्य बनाकर फिर भाग की क्रिया करें। तो भाग की क्रिया आप देखिए 175 में एक बार में कटेगा 175, चूँकि 2 बार में ज़्यादा हो जाता है 75 गुना। तो अब जो है इसको घटाएंगे, 5 में 5 गया 0, यहाँ 12 10 2 में 7 नहीं घटेगा तो 10 2 12, 12 में 7 जाएगा 5 और ये 1 कट गया। ये क्रिया हमने किया, क्या किया, शेषफल को नया भाजक और पहले वाले भाजक को नया भाग क्रिया किया, और भाग क्रिया करने के बाद फिर शेषफल मेरा बच गया 50। और यहाँ क्या करना, यह क्रिया तब तक करना है जब तक शेषफल 0 न हो जाए। यानी तब तक यह भाग इस तरह से, मतलब कि शेषफल को नया भाजक फिर से पहले वाले भाजक को भाज तब तक बनाना जब तक शेषफल, अब शेषफल 0 है तो फिर अब यहाँ शेषफल आया 50, इसको बनाएंगे नया भाज। अब इसके पहले वाले भाजक मेरे पास 175, ये बन जाएगा भाज। और इसी तरह से अब में हम कटाते चलेंगे, कब तक, जब तक शेषफल 0 न हो जाए। अब 50 से कटाएंगे तो 50 दिया 150, 5 7 में 5 गया 2, अब यहाँ तो कटा, फिर शेषफल बच गया, फिर यह शेषफल मेरा नया भाजक बने, फिर इससे पहले वाला भाजक जस्ट 50 है और इस बार कट रहा है 25 गुना, शेषफल 0 हो गया। अर्थात जब शेषफल मेरा 0 हो गया तो समझ लीजिए कि हम जो एचसीएफ बना रहे हैं वो मेरा बन गया। अब यहाँ भी कंफ्यूजन है, 3rd नंबर में मैं लिखूंगा जिस भाजक से शेषफल 0 हो जाए वही भाजक एचसीएफ कहलाता है। बस इतनी सी नियम को याद रखना है। बड़ी संख्या को भाज्य और छोटी संख्या को भाजक मानकर भाग की क्रिया करेंगे, फर्स्ट स्टेप। दूसरा, शेषफल को नया भाजक और पहले वाले भाजक को नया भाज, फिर भाग की क्रिया करेंगे। यह क्रिया तब तक करना है जब तक शेषफल 0 न हो जाए। तो करते करते हमने आया बारी बारी से शेषफल को भाजक बनाया, इसके पहले वाले भाजक को भाग, और यहाँ शेषफल मेरा क्या हो गया 0। अब कंफ्यूजन में 3रा नंबर मैंने क्या कहा, जिस भाजक से शेषफल 0 हो जाए वही भाजक, ना कि वह भाज्य, ना कि वह भागफल, यानी वही भाजक आपको क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर किससे हुआ, इसका शेषफल 0, 25 है भाजक, ये भाज्य, ये हो गया भागफल। लेकिन अंतिम शेषफल 0 हुआ किससे, 25 से, अर्थात एचसीएफ आ जाएगा। दी गई संख्या मेरे पास है 625 और 225। अब इसका एचसीएफ क्या होगा, 2 नहीं हो सकता क्योंकि ये तो भागफल है, 50 नहीं हो सकता है तो भाज्य, शेषफल 0 है। तो जिस भाजक, 3rd नंबर, जिस भाजक से शेषफल 0 हो जाए वही भाजक एचसीएफ कहलाता है। अर्थात हमको 25 जो है इसी से शेषफल, अर्थात यहाँ पर 25 आंसर होगा। कभी कभी आंसर लिखने में भी बना तो लेते हैं, लेकिन पूछते हैं जब बच्चों को कि भाई इसका एचसीएफ बताओ कितना हुआ, अब वो खोज रहा है भाई यहाँ 0 है क्या लिखें। तो नियम है इसका, जिस भाजक से शेषफल 0 हो जाए वही भाजक दी गई संख्या, चाहे जो भी संख्या 625 और भी दे सकते हैं, उसका एचसीएफ। तो इस प्रकार से अगर नियम को फॉलो करके आप एचसीएफ बनाते हैं, आपको एचसीएफ बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लॉकडाउन का समय है, घर पर बैठकर समय को व्यर्थ नहीं करना है, आप जो है कि एचसीएफ का प्रैक्टिस करना है। मैट्रिक में भी तो एचसीएफ एनी हाउ एक सवाल पूछता भी है हमेशा बोर्ड परीक्षा में। इसी बीच आप सबों को अब कुछ उदाहरण दे देते हैं जो कि आप टीचर एग्जाम आप घर में बैठ कर करके बनाइएगा। फिर कमेंट बॉक्स में अगर जो सवाल नहीं बनेगा आप उसमें कुछ सुझाव दे सकते हैं। वीडियो बनाने में किसी तरह की त्रुटि हो आप सुझाव दें, मैं उस पर ध्यान दूंगा।
तो अब कुछ उदाहरण देता हूँ एचसीएफ जो आप घर में बैठ करके बनाएंगे। 576 200 और 256 का एचसीएफ भाग विधि से बनाना है। 2-4 उदाहरण दे देता हूँ। 725 इस तरह से आप 5 सवाल मैंने दिया, आप बनाएंगे एचसीएफ भाग विधि द्वारा इसी नियम को फॉलो करते हुए, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, फिर मैं उसको देखूंगा।